मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें। मैं आज हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में बात करूंगा। जो हाइपरटेंशन है इज टेक्निकल टर्म, इसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये ब्लड प्रेशर है क्या चीज, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे ब्लड हमारी आर्टरीज में यहां से वहां दौड़ता है या ब्लड हमारी धमनियों में यहां से वहां दौड़ता है, तो ये जो ब्लड जब आगे बढ़ता है धमनियों में, तो ये जो फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, ये वास्तव में ब्लड प्रेशर है। जब ये जो ब्लड आगे बढ़ता है तो हमारी जो धमनियां हैं उनको पुश करता है, उनकी वॉल्स को पुश करता है। तो जिस प्रेशर के साथ ये पुश करता है वास्तव में इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है, जब भी रीडिंग आपने देखी होगी तो ऐसा देखा होगा कि दो रीडिंग्स आती हैं। ये दो रीडिंग्स एक स्लैश के द्वारा कटी हुई होती हैं। जो ऊपर की रीडिंग होती है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की रीडिंग लिखी हुई होती है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ अब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको ध्यान से देखिए। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इज द प्रेशर जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो जो ब्लड आगे बढ़ता है और जो प्रेशर देता है आर्टरी में, दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड वापस जाने लगता है, हार्ट जब रिलैक्स होता है, तो वो जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब यह है कि सिस्टोलिक प्रेशर वो है जो कॉन्ट्रैक्शन के समय जो है एक्सर्ट किया जाता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो है जब हार्ट रिलैक्स होता है या रिलैक्सेशन के मोड में चला जाता है, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ जहां तक हायर ब्लड प्रेशर का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है या ओल्डर एज है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम साइंटिफिक डेटा को देखें तो 45 एज पर अगर हम देखें तो जो पुरुष होते हैं या मेल्स होते हैं उनको इन कंपैरिजन टू फीमेल्स ब्लड प्रेशर हाई होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन एट द एज ऑफ 65 ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि बाय द एज ऑफ 65 फीमेल्स का जो नंबर है इन हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। जो पीपल जिन्हें जैसे किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज हमेशा हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ाती है। साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 40% जो डायबिटिक्स हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर तो डेवलप हो ही जाता है। यह भी बात सही है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, आपके फादर को हाइपरटेंशन था, मदर को हाइपरटेंशन है, आपके सिबलिंग में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा एस्टिमेट किया गया यूएस में कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से सफर करती है। नाउ जहां तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का सवाल है, साइंटिफिकली आपका सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 के नीचे होना चाहिए। आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है या नीचे का जो प्रेशर है वो 80 के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 से नीचे होना चाहिए। अगर हम न्यू गाइडलाइंस की बात करें जो पब्लिश करें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, उन्होंने बोला कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन इज कि अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 के बीच में है। फिर से सुनिए, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 130 और 39 के बीच में है और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 और 89 के बीच में है, इसका मतलब यह है कि आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हैं। और अगर आपकी जो रीडिंग्स हैं वो 140-90 के ऊपर हैं तो आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन में माने जाते हैं। ये वास्तव में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। नाउ अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 से 80 के ऊपर है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक प्रेशर 120 के ऊपर चला गया, ये बहुत ज्यादा है कि सिस्टोलिक 180 के ऊपर है, डायस्टोलिक 120 के ऊपर है। अगर ब्लड प्रेशर इसके ऊपर है तो साइंटिफिकली माना जाता है कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है अगर सिस्टोलिक बीपी आपका 180 के ऊपर है एंड डायस्टोलिक बीपी आपका 120 के ऊपर है। जो एलिवेटेड बीपी जब ऊपर की तरफ रहता है, इसका मतलब यह है कि आपका जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है जो ब्लड है उसको आगे भेजने के लिए। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो फोर्स से ब्लड आ रहा है ये आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी जो लाइनिंग है उसको भी डैमेज करेगा ही करेगा। ऐसा माना जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क खड़ा करता है, आपको किडनी की डिजीज का रिस्क खड़ा करता है, वास्तव में आपके ब्रेन के स्ट्रोक का रिस्क खड़ा करता है। यह बात बिल्कुल सही है कि यह कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें, कि जो हाइपरटेंशन है कुछ तरह की प्रॉब्लम है कि आपके शरीर में है,
आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आपके जाने बिना, और ये सालों साल चल सकता है अगर आप नपवाएं ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इट विल बी देयर। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह बढ़ा हुआ चल सकता है सालों साल बिना आपकी जानकारी के। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में 5 ऐसे हाइपरटेंसिव्स होते हैं कि जिनमें से एक ऐसा होता है कि जिसको पता भी नहीं होता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है, इन वो उस रिस्क में बैठा हुआ है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन उसको पता भी नहीं रहता है। तो 5 में से एक को तो पता भी नहीं होता है कि उसको हाइपरटेंशन है। अगर हाइपरटेंशन लगातार चलेगा तो ये बात सही है कि हार्ट एंड सर्कुलेशन को डैमेज होगा। यह बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन को डैमेज होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि समय के साथ किडनी अफेक्टेड होने की ताकत रहेगी, और ये सब सिम्टम्स आएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग वास्तव में इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यह भी बात सही है कि कभी कभी सिम्टम्स आते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ऊपर की तरफ है या आपका बीपी अचानक सडनली ऊपर की तरफ जाता है तो और एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, तो आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे जो लिखे हुए हैं। आपको सिर में दर्द होगा, दैट में बी वेरी सीवियर। आपको आंखों में विजन में प्रॉब्लम होगी, धुंधला दिखाई देगा, डिजीनेस होगी। कभी आपको चेस्ट पेन महसूस हो सकता है, कभी आपको सांस में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, कभी ऐसा होता है कि आपके हार्ट की बीट इर्रेगुलर होती है एंड आपको खुद लगता है कि धड़कन मेरी गड़बड़ हो रही है, धड़कन आपकी तेज हो रही है। कभी आपको लगेगा आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है, चेस्ट में चल रही है, नेक में महसूस हो रही है, कानों में आपको जो धड़कन ऐसे ऐसे महसूस होने लगेगी अगर आपका ब्लड प्रेशर तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कभी अगर एक्सट्रीमली हाई बीपी होता है तो बहुत थकान लगती है, ऐसा लगता है कि कितना टायर्ड हो गया हूं मैं। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है उसके जो सिम्टम्स हैं उनको हमको नजर रखने की जरूरत है। चूंकि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ भी रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जहां तक काजेस का काम है कि क्यों होता है हाइपरटेंशन, सही बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो रीजन है हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर बढ़े हुए का, उसका नहीं कारण मालूम है। यह बात सही है कि कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अगर बीपी बढ़ता है तो वास्तव में वो आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये पता भी नहीं लगता है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। इन वास्तव में इसे ही इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए। तो इन प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं इनको जरूर एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, टोबैको चूअर हैं, निकोटीन आपकी बॉडी में जाती है तो आपको रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर आप मोटे हैं, आपकी बीएमआई ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क खड़ा होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क ज्यादा है। अगर आपका साल्ट का कंजम्पशन ज्यादा है तो भी ये शायद आपको रिस्क खड़ा करता है कि कहीं हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए। अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, इन द सेंस कि आप रोज 2 ड्रिंक से ज्यादा लेते हैं, इन लंबे समय से लेते चलते चले आ रहे हैं, तो यह भी आपको रिस्क खड़ी करता है कि कहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो जाए। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल, उनको ध्यान से देखिए कि आपको कंटिन्यूअस स्ट्रेस तो नहीं रहती है, आपकी पर्सनालिटी कहीं टाइप ए की तो नहीं है जिसमें छोटी छोटी चीजों पर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी वो सब पैदा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपको रिस्क बढ़ता है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, आपको एड्रिनल में कोई प्रॉब्लम है, तो वास्तव में एक रिस्क खड़ा हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो खर्राटे लेते हैं या जिन्हें स्लीप एपनिया है या जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वास्तव में यह रिस्क खड़ा करता है कि कहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। जब हम एलिवेटेड बीपी की बात करते हैं तो वास्तव में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 29 के बीच में, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या नॉर्मल है। ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की बात है। तो जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वास्तव में ब्लड प्रेशर की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन वास्तव में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर पे हमारी नजर रहनी चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि जो यूएस का डेटा है कि 25% पॉपुलेशन वास्तव में उनका जो ब्लड प्रेशर है इस एलिवेटेड की श्रेणी में आता है। अगर एलिवेटेड थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं वास्तव में, तो आप अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा दिखाई देता है उसको ध्यान से देखिए। कभी ऐसा हो जाता है आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, आप उनके बारे में ध्यान देते भी नहीं हैं, ये आप
आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ लेके चलती हैं। जैसे अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। आप जो सर्दी खांसी जुकाम के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। जो आप डीकंजेस्टेंट्स लेते हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। आप जो ओटीसी पेन किलर लेते हैं, दर्द निवारक दवाइयां, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग स्टेरॉइड, ये वास्तव में ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही अगर आपकी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस होगी, तो हल्का सा ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपको खर्राटे बहुत आते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, एड्रिनल की जो प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, तो आपको खुली नजर से देखने की जरूरत है कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहां तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, इसको साइलेंट किलर के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में 5 में से 1 बंदा ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पता भी नहीं होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, ये सालों साल चल सकता है, अंदर ही अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज किए। और आपके जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, मेनली हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनली द किडनी इन, कभी कभार ब्रेन इन द आई। तो इसलिए जो एक एज है, उसके बाद आपको अपनी एक मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर के लिए कराना बिकम्स मैंडेटरी। साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलरली मॉनिटरिंग कराना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज। अगर आप समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।